क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग मैसेज कर रहे थे कि क्लास थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग 1.5 या 2 के स्पीड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात है ज्योग्राफी को समझने की। मैं चाहूँ तो जो नोट्स दिया हूँ बस केवल इसी को पढ़ करके निकल जाऊँगा। अगर मैं नहीं समझाऊँ तो दिक्कत होगा, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा क्लास को समझने की। आप लोग जैसे समझ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहाड़ को देखेंगे। हिमालय है, प्रायद्वीपीय पहाड़ है, पठार है, फिर इसके बाद मरुस्थल है, फिर रेगिस्तान है, ठीक ना, आइलैंड है, ये सब के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं इंडिया के मैप पे। अब देखिएगा, ये रहा हमारा इंडिया। आप लोग को पता है कि हमारा जो हिमालय है वो यहाँ से फैला हुआ है, ठीक है, इधर और पूरा इधर तक है। उसके बाद ये जो हिमालय का कुछ पार्ट आपको इधर भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो छोटे छोटे आइलैंड है। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ इसको देखेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। सेवन सिस्टर में भी फैला हुआ हिमालय, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सब में फैला हुआ है। पहले हम लोग हिमालय को देखेंगे कि हिमालय को कितने पार्ट में बांटा गया है। हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। गौर से सुनिएगा, हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सिर्फ 3 को ही मानता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी चारों को देख लेंगे। एक तो होता है आपका ट्रांस हिमालय, फिर होता है वृहद हिमालय, फिर होता है लघु हिमालय, फिर होता है शिवालिक। देखिए ट्रांस बना रहे हैं। ट्रांस हिमालय जो है यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रहा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय ट्रांस के नीचे है, ठीक। फिर लघु हिमालय, ब्लू वाला, ये रहा लघु हिमालय। डायग्राम छोटा है जिसके वजह से ऐसे बन रहा होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा बिहार में घुस गया है, लेकिन ऐसे नहीं समझिए, बस समझने के लिए ज़रूरी है। ब्लैक वाला को ट्रांस हिमालय समझ लीजिए, रेड वाले को लघु हिमालय समझ लीजिए, नहीं वृहद हिमालय समझ लीजिए, और ब्लू वाले को लघु समझ लीजिए, और फिर जो ब्लैक बना रहे हैं उसको शिवालिक। हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है वो है शिवालिक। ऐसे मतलब इस सीक्वेंस में है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। फिर जैसे होगा धीरे धीरे करके एक एक को पढ़ेंगे और एक एक को बहुत ही बढ़िया से डीप में देखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका ट्रांस हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय, ये हो गया वृहद हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक ना। तो ऊपर वाला जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद वृहद, उसके बाद शिवालिक। अब एक चीज़, हम लोग पहले ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ट्रांस हिमालय के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, ईएमआरएस में भी 2 महीना है, DSSS में तो समय ही समय है। फिर उसके बाद आपका ये जो डीएवी वाला होना वो भी जनवरी में होगा। बीपीएससी भी होगा तो लगता नहीं है कि इधर जनवरी से पहले होने जा रहा है। एनवीएस केवीएस भी कम से कम होली तक चला जाएगा। तो हम लोग के पास आराम से 2 महीना का टाइम लेकर के हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय को थोड़ा पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ने से पहले अभी मैं आप लोग को डायग्राम में बताया कि ट्रांस हिमालय था, लेकिन ट्रांस हिमालय से ऊपर भी कुछ है। तो वो है श्रेणी है, एक है काराकोरम श्रेणी, रुक जाइए बता रहे हैं, पतला कर लेते हैं। एक है काराकोरम, ठीक, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला जो है वो काराकोरम श्रेणी, रेड वाला लद्दाख और ब्लू वाला जास्कर। इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है ट्रांस हिमालय। वो शुरू यहाँ से होता है, ऐसे होते हुए इधर भी है। सारा हिमालय जो है सेवन सिस्टर वाले
पार्ट में है। सेवन सिस्टर, जितनी भी सेवन सिस्टर है सब में है, लेकिन बस ये है कि टूट टूट करके है, छोटा छोटा पार्ट में, ठीक ना, ऐसे नहीं कि पूरा लाइन वाइज है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय को वृहद से अलग करता है ITCZ, ITSZ, इंडो सोंगपो सचर जोन। यहाँ देखिए लिख देते हैं फुल फॉर्म, इंडो सोंगपो सचर जोन, ठीक है। इंडो सोंगपो सचर जोन किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय को वृहद से हिमालय को। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के ऊपर जो ये वाला पार्ट है इसको मिटा देते हैं कुछ समय के लिए। ट्रांस हिमालय के जो ऊपर जो ये वाला जो पार्ट है, ये आपको पड़ता है तिब्बत का पठार, ठीक है। अब आप बोलिए, पहले तो ऊपर तिब्बत का पठार है, फिर ट्रांस है, फिर वृहद है, लघु है, शिवालिक, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। मतलब हिमालय के अगर उत्तर में चले जाए, मतलब ऊपर में चले जाए, तो यहाँ आपको तिब्बत देखने को मिलता है, ठीक है। और नीचे में आ जाए तो उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में अगर आ जाए तो उत्तर भारत का आपको मैदान देखने को मिलता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग आपको बताए थे ट्रांस हिमालय के भी ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, ठीक है। अब देखिए काराकोरम में कौन कौन सी श्रेणियां आती है, यहाँ तक क्लियर है। काराकोरम में कौन कौन सी श्रेणियां आती है उसको हम लोग देख लेते हैं। काराकोरम में जो आपकी श्रेणी में जो आता है, पहला आता है K2, जिसको हम लोग गार्डिन ऑस्ट्विन भी कहते हैं, जो कि है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक मिनट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहाँ है? ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, हमारा जो भारत है यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है, और इधर से चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है। मतलब जो रेड वाला पार्ट है वो ऑक्यूपाइड है। देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है ये ऑक्यूपाई है चाइना के थ्रू, और इधर वाला पाकिस्तान के थ्रू ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लेकिन भारत कहता है कि हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा है, लेकिन अभी जो रेड वाला पार्ट है वो अभी पाकिस्तान के अंडर में है, और उसको हम लोग PO को बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड करके रखा है उसका भी एक अलग कहानी है, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर मिलना नहीं चाहता था भारत में, उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक जो थे 1947-48 में घुसपैठ करके जो आक्रमण करके जो ज़मीन हथिया लिए थे वही ज़मीन अभी तक है। अगर वो नेहरू जी UNO में नहीं उठाते तो शायद आज वो हमारा पार्ट होता, लेकिन वो बात की बात है। हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देते हैं। काराकोरम में तो देखे कि आपका ये रहा, K2 आ गया इसी में। फिर उसके बाद ग्लेशियर है, ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। ग्लेशियर में आपको सियाचिन है, ठीक ना, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद आपका आता है हिस्पर है, नुब्रा है, बालतुरु है, सालतुरु है। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? काराकोरम में। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो है K2। हिमालय में स्थित, ध्यान दीजिएगा, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक ना। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, क्योंकि K2 जो है आपको POK में पड़ता है। हालांकि अगर ये POK नहीं रहता, रेड वाला पार्ट अगर POK हम लोग के पास रहता, ठीक ना, तो शायद भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 होता। लेकिन वो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड करके रखा है, इस वाले पार्ट को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड करके रखा है, इसलिए कहते हैं हिमालय में स्थित भारत की, ठीक है। वो भारत की है लेकिन अभी वो भारत के अंदर में नहीं है, इसलिए K2। और जब पूछ देगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अभी हम लोग पढ़े काराकोरम के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में, ठीक है। क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर तीनों एक ही जगह पे है।
ये देखिए काराकोरम था ऊपर में, काराकोरम था आपका यहाँ पे, लद्दाख और फिर जास्कर। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख जो है, पहले तो ये हो गया कि लद्दाख जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ये जो काराकोरम है, ये देखिए ये जो रेड वाला काराकोरम है, इसके दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। ये देखिए अब एक बचा, ये रहा लद्दाख श्रेणी। तो कहा जा सकता है कि लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। पहला एक पॉइंट हो गया। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट रोकापुसी है। आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रोकापुसी। ठीक है, इसमें ज़्यादा उतना देखना नहीं है, हालांकि नोट्स में सब कुछ गिवन है। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझना है। इस चीज़ को समझ जाएंगे, हिमालय का क्या है कैसे है, जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद तो हम लोग फिर पढ़ेंगे ही, ऐसा थोड़ी है। अभी हम लोग देख लिए लद्दाख, अब हम लोग देख लेते हैं जॉस्कर के बारे में। ठीक है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जॉस्कर, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक ना, जॉस्कर जो यहाँ पर है ये भी आपका ट्रांस हिमालय का ही भाग है। मेन जो ट्रांस हिमालय यहाँ से जो यहाँ शुरू हो रही है 2400 किलोमीटर की, उससे ऊपर का जो श्रेणी है उसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जॉस्कर। जॉस्कर जो हम लोग कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी यहाँ था, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है, कह सकते हैं। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कामेट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ तक हो गया। आप लोग को एक चीज़ दिखा देते कि K2 हमारा कहाँ पर है, क्योंकि आगे जब हम आपको दिखाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो K2 है वो K2 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है K2। और सियाचिन जो है, सियाचिन इस जगह पर है, सियाचिन इस जगह पे है, और रीमो ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट रोकापुसी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक ना, और जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट कामेट है, वो आपको यहाँ पे उत्तराखंड के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग आगे देखते हैं, आते अपने वीडियो पे। देख रहे हैं थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। हालांकि वृहद हिमालय ट्रांस तो खैर बताया ही नहीं है, वृहद है, लघु है, शिवालिक है, वो सब देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।